मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ एवं जयनगर संघ के तत्वावधान में आयोजित रविवार की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जैन जीवन शैली आधारित मार्गानुसारी के 35 बोल दिए गए हैं। मार्गानुसारी पर आधारित हमारी यह विशेष कक्षा संचालित है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने जीवन का पथ निर्मित करके दिया है। हमें मार्ग खुद ढूंढना नहीं है, हमें मार्ग का निर्माण नहीं करना है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने दोनों प्रकार के मार्ग हमारे लिए प्रशस्त किए हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस रूप में हमारे आप्त पुरुषों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने हमें मोक्ष का मार्ग प्रदान किया है। और दूसरी तरफ ग्रस्त धर्म के रूप में जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी बन सके, इस भावना को ध्यान में रखते हुए सदग्रस्त के लिए मार्गानुसारी के रूप में एक मार्ग का आधार हमें प्रदान किया है। दोनों मार्ग एक दूसरे को सहयोग करते हैं और मुख्य रूप से जो मार्गानुसारी है, जो ग्रस्त का जीवन जीने का एक तरीका है जिससे सदग्रस्तता प्राप्त होती है, यह मार्गानुसारी मोक्ष मार्ग में सहायक है। बंधुओं, मोक्ष मार्ग का मूल आधार सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता है। दूसरी तरफ प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम धर्म देशना में
4 परम दुर्लभ अंग बताए। चत्तारी परम अंगाणी दुल्लहानि जंतुनो मानुसत्तम सुई श्रद्धा संयममीय वीरियम। वो भी मोक्ष मार्ग है। मनुष्यत्व, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा और धर्म का आचरण, संयम में पुरुषार्थ, संयममीय वीरियम। ये 4 अंग भी अपने आप में मोक्ष मार्ग है। कथन शैली अलग अलग प्रसंगों में जिस प्रकार का मानस समुदाय रहा, जिस प्रकार के श्रोता रहे, जिस प्रकार का प्रसंग रहा, उसके अनुसार अलग अलग अपेक्षाओं से कथन किया गया है। तो वहां बताया है मनुष्यत्व, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा और धर्म आचरण। मनुष्यत्व क्या है? क्योंकि मनुष्यत्व के बिना धर्म श्रवण भी नहीं होता, धर्म श्रद्धा भी नहीं होती। उस मनुष्यत्व के विकास के लिए मार्गानुसारी है। मार्गानुसारी के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति में मनुष्यत्व का निर्माण होता है, मानवता का विकास होता है। मनुष्य होना एक बात है और मनुष्य में मनुष्यत्व का होना दूसरी बात है। जब मनुष्य में मनुष्यत्व जागृत होता है, मानवता आ जाती है, तब वह मानव महामानव बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा देता है। इसलिए मनुष्यत्व ही सम्यक्त्व की आधार भूमि है। मनुष्यत्व के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमारे आचार्यों ने, चाहे वो हरिभद्र सूरी जी हैं, हेमचंद्राचार्य जी हैं, सभी महापुरुषों ने मार्गानुसारी का कथन किया है। मार्गानुसारी के अंतर्गत मानव के जीवन के सभी अंग, मानव जीवन के 7 अंग, शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, संवैधानिक जीवन और धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन, यानी कि हमारी फिजिकल लाइफ, इमोशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, ये 7 अंग सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो सकें, जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास होता हुआ अंत में धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को हम ऊंचा उठा सकें। धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के विकास के साथ हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य को, मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसमें मार्गानुसारी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग करती है। बंधुओं, हम मार्गानुसारी के बोलों की चर्चा करते आ रहे हैं और इसी चर्चा में हमारे कई सारे बोल पूरे हो चुके हैं। गत कक्षा में हमने योग शास्त्र के
55वें श्लोक से बात की थी। 55वें श्लोक में 8 बोलों की चर्चा आई है। पुनः एक बार उस श्लोक को ध्यान में लेते हुए, दीर्घदर्शी विशेषज्ञ कृतज्ञो लोकवल्लभ सलज्ज सदय सौम्य परोपकृति कर्मठ। इस तरह से योग शास्त्र के प्रथम प्रकाश के इस 55वें श्लोक में मार्गानुसारी के क्रमिक बोल बताते हुए 26वें बोल से लेकर 33वें बोल तक की चर्चा इसमें की गई है। सद्ग्रस्त को दीर्घ दृष्टि होना चाहिए, उसको अपने व्यवसाय एवं व्यवहार में विशेषज्ञ यानी कि विशिष्ट जानकार होना चाहिए, उपकारी का सदा उपकार मानना चाहिए, अपने सद्व्यवहार से जीवन को लोकप्रिय बनाना चाहिए। लोकप्रिय बनाने का अर्थ ये नहीं है कि हम प्रशंसा को प्राप्त करें। लोकप्रिय का अर्थ ये है कि हमारा जीवन व्यवहार ऐसा मधुर और ऐसा शांत रस वाला हो कि हम कहीं भी चले जाएं, कि किसी भी क्षेत्र में रहें, परिवार के बीच में रहें, संग समाज के बीच में रहें, पड़ोसी के बीच में रहें, मित्रों के बीच में रहें, कहीं पर भी हमारे कारण से, मेरे कारण से किसी को भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरा मधुर व्यवहार होना चाहिए, शांत व्यवहार होना चाहिए, सहज व्यवहार होना चाहिए। और जब ऐसा शांत, सहज और मधुर व्यवहार होता है तब व्यक्ति स्वतः ही लोकप्रिय बन जाता है। इन बोलों की चर्चा हमने गत कक्षा में की थी। 29 बोल की चर्चा हमने की। आज हम 30वें, 31वें, 32वें और 33वें इन 4 बोलों की चर्चा करने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें सबसे पहला बोल दिया 30वां बोल सलज्ज, अर्थात सद्ग्रस्त को लज्जावान होना चाहिए। लज्जावान से तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति लज्जावान होता है उसे अच्छे बुरे का भान रहता है। जिस व्यक्ति में अच्छे बुरे का भान हो, विवेक हो, वह व्यक्ति कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जो कार्य सभ्य समाज में करने योग्य ना हो। इसलिए हमारे यानी भगवंतों ने यह बोल दिया है कि सद्ग्रस्त को लज्जावान होना चाहिए। कभी कभी व्यवहार में ऐसे प्रसंग आते हैं, कहीं लोभ का प्रसंग, कहीं कषाय का प्रसंग, कहीं विकार का प्रसंग, कहीं कामना, इच्छा, कई ऐसे प्रसंग जीवन के अंतर्गत उपस्थित होते हैं। उन सभी प्रसंगों में मन तो चंचल है, मन में कभी उचित का भी ख्याल आ जाता है तो कभी अनुचित का भी विचार आ जाता है, मन में आ जाता है। छद्मस्त दशा है, मोह कर्म का प्रबल योग है, मोह का उदय है। और जब मोह की तीव्रता का उदय रहता है तब उचित अनुचित किसी भी प्रकार के विचार, किसी भी प्रकार के ख्याल मन में आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मन में आ जाते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति लज्जावान होता है, जिस व्यक्ति का गुण है लज्जा, वह व्यक्ति कभी उसके मन में कोई अनुचित ख्याल आ जाए, कोई अनुचित विचार आ जाए, तो मन से भले ही मलिनता हुई है, पर मन की मलिनता को वो व्यक्ति अपने लज्जा गुण के कारण से उसी समय उस ख्याल को, उस बुरे विचार को अपने हृदय से निकाल देता है। वो सोचता है, उसे महसूस होता है कि नहीं, मैं जिस कुल का व्यक्ति हूं, मुझे ऐसा कार्य करना उचित नहीं है। मैं सदग्रस्त हूं, मैं कुलीन हूं, मैं जैन हूं, मैं श्रावक हूं, मैं स्वाध्यायी हूं। मेरे स्तर पर ऐसा अनुचित कार्य और ऐसा अनुचित व्यवहार कदापि ठीक नहीं है। ऐसा लज्जा का भाव भी अगर मन में रह जाए, तो लज्जा गुण से व्यक्ति पाप से बचता है। लज्जा गुण का धारक व्यक्ति बुराइयों से बचता है और किसी के भी साथ अनुचित व्यवहार नहीं करता। आगम की अपेक्षा से अगर देखा जाए, 10वें कालिक सूत्र में राजीमती और रथनेमी के प्रसंग में राजीमती एक बात कहती है, अहम च भोगराय स तम चासी अंधगवनिनो। वो कहती हैं कि मैं भोजराज के कुल की बालिका स्त्री हूं और तुम अंधक वृष्णि के कुल के हो। अर्थात राजीमती अपने दादाजी का नाम लेती है। वो भोजराज की पौत्री थी और इधर रथनेमी अंधक वृष्णि के पौत्र थे। अंधक वृष्णि के पुत्र थे समुद्र विजय, और समुद्र विजय जी के पुत्र थे रथनेमी। राजीमती उन्हें कहती है कि जरा सोचिए, आप किस कुल के हैं, मैं किस कुल की हूं, और हमारे गौरवशाली कुल में कोई कलंक वाला या कोई अनुचित कार्य नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर के वो लज्जा गुण को जागृत करती है। रथनेमी के अंदर में उस गुण को जगाने की बात करती है, और जैसे ही उनको उस चीज का भान आता है, और भी दो चार बातें होती है, और अंततः राजीमती रथनेमी को अनुचित कार्य करने से रोक लेती है, पुनः धर्म में स्थिर कर देती है। धम्मे संपड़ी वायु, वो पुनः धर्म के अंदर उनको प्रतिष्ठित कर देती है। ये तभी संभव हुआ जब किसी अंश में लज्जा गुण था, आत्म जागृति थी। आत्म जागृति और लज्जा गुण के कारण रथनेमी अपने धर्म में स्थिर हो गए। राजीमती ने उनको स्थिर किया। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि जो लज्जा का गुण होता है, व्यक्ति को किसी भी प्रकार के पाप कार्यों से वो बचा सकता है। अनुचित कार्यों से बचाने में लज्जा गुण का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए मार्गानुसारी के बोल में, 30वें बोल में आचार्य ने फरमाया है, सलज्जा, ग्रस्त को लज्जावान होना चाहिए। अगली बात दी, सदग्रस्त को दयावान होना चाहिए। दया एक ऐसी अंतर की, अंतर हृदय की ऐसी कोमल भावना है
जिस कोमल भावना से व्यक्ति धर्म में भी प्रवृत्त होता है और व्यवहार को भी व्यवस्थित कर लेता है। एक उदाहरण आता है हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर। एक मुनि थे, उनके गुरु जब अंतिम अवस्था में चल रहे थे तो मुनि ने उनको कहा, अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपने इतने लंबे समय का दीर्घ संयम का पालन किया है, धर्म आराधना की है, उत्कृष्ट आराधना की है, निश्चित ही आप देवलोक में जाएंगे, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। आपसे एक निवेदन है कि जब आप देवलोक में उत्पन्न हो जाएं, देवगति को जब आप प्राप्त करें, तो वहां से आकर के मुझे वापस बताइएगा कि आपको कैसी रिद्धि, कैसा उच्च देवलोक प्राप्त हुआ है। आप वापस आकर के मुझे बताइए। गुरुदेव ने कहा, जैसा अवसर, क्योंकि साधु निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो गुरुदेव ने कहा, जैसा अवसर होगा देखा जाएगा। योग संयोग की बात, गुरुदेव देवलोक चले गए, रिद्धि संपन्न देव बन गए, पर यहां आने का उनका कोई मानस नहीं बना। शिष्य के पास आकर के कहने का कोई मानस नहीं बना। वो देवलोक में उत्पन्न होने के बाद वहां के जो कर्तव्य है, वहां का जो जीत व्यवहार है, वो उसमें लगे रहे थे। इधर मुनि ने देखा, महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, साल बीतने आया। गुरुदेव ने आकर के बताया नहीं। गुरुदेव ने आकर के कहा नहीं कि मैं कैसे देवलोक में गया हूं, मुझे किस प्रकार के वैभव और रिद्धि की प्राप्ति हुई है, ये नहीं बताया। तब धीरे धीरे शिष्य के मन में धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, संयम के प्रति जो जुड़ाव है, वो कमजोर होने लग गया। और अंततः एक दिन उन्होंने सोचा कि लगता है कोई देवलोक या कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर होती और मेरे गुरु वहां गए होते तो आकर के मुझे जरूर बताते। ऐसा सोचकर मुनि ने मन में विचार किया कि फिर मुझे अपने संयम का त्याग कर देना चाहिए। फिर संयम का पालन करने से क्या फायदा, अगर कोई लाभ ही नहीं है, देवलोक नहीं है, तो मुझे पालन करने की क्या जरूरत है। परंतु विचार किया कि मैं जिस गांव में हूं, यहां से अगर मैं संयम छोड़ के निकलता हूं तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए यहां से तो मुनि वेश से ही बाहर निकल जाता हूं, आगे चल करके जैसा अवसर होगा देख लूंगा। वो विचार करके गांव से विहार कर दिया। संयोग से उसी समय गुरु जो देवलोक में विराजमान थे, रिद्धि संपन्न देव बने थे, उन्होंने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और सोचा कि देखूं तो सही मेरा शिष्य किन भावों में है और क्या कर रहा है। पता चला शिष्य तो संयम त्यागने की स्थिति पर आ गया है। अब इसे समझा पाना मुश्किल होगा, उपदेश देने से अब ये नहीं समझ पाएगा। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। जिस रास्ते से वह मुनि विहार करके आगे जा रहे थे और आगे जाकर के कहीं बस्ती, दूसरी बस्ती में जाकर के उनको संयम त्याग करना था, उसी रास्ते में उन्होंने, देव ने, गुरु के जीव ने देव रूप से वेक्रिय शक्ति के माध्यम से एक गांव छोटा सा बसा दिया। और गांव के किनारे पर कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। वे बच्चे खेल रहे थे और उनके शरीर पर कुछ छोटे मोटे आभूषण पहने हुए थे।
उसी रास्ते से वे मुनि आ रहे थे। ये समझाने का एक रूपक है, कहानी है, कथा है। मुनि ने देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उनके गहने पहने हुए हैं, और कोई बड़ा या कोई रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मुनि के मन में मुनित्व तो चला गया था, संयम की भावना तो रही नहीं थी, खाली वेश से अभी मुनि है। उन्होंने सोचा कि अगर ये गहने मुझे प्राप्त हो जाए तो आगे मेरा जीवन ठीक चलेगा। इसलिए उन बच्चों से बातचीत करके गहने निकालने का प्रयास किया। बच्चों से बातचीत करी, बच्चों से पूछा तुम्हारा क्या नाम है। एक बच्चे ने कहा मेरा नाम पृथ्वी चंद है, दूसरे ने कहा मेरा नाम जल कुमार है, तीसरे ने कहा मेरा नाम अग्नि कुमार है। इसी तरह से चौथे, पांचवें और छठे ने अपने अपने नाम बताए। जो 6 काय के नाम है उसी रूप में ये सारा वेक्रिय शक्ति से किया हुआ उपक्रम था, प्रयोग था। गुरु ने विचार किया देव रूप में रह करके कि अगर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस्काय के नाम सुन करके अगर दया जागृत हो जाएगी तो ये संयम में स्थिर हो जाएगी। लेकिन मुनि के मन से दया जा चुकी थी। उनके नाम सुनकर के भी, पृथ्वी, पानी, अग्नि के नाम सुनकर के भी, 6 काय के नाम सुनकर के भी उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनको तो एक ही बात लगी हुई थी, अब कुछ है नहीं, मुझे अब संयम पालन करना नहीं है, संसार बसाना है तो धन चाहिए। और इसलिए उन बच्चों से वो आभूषण छीनने लगे। बच्चे चिल्लाने लगे। अचानक मन में विचार आया, अगर ये बच्चे चिल्लाए और गांव के लोग आ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उस मुनि के रूप में रहे हुए उस व्यक्ति ने, अब वो मुनि नहीं रहे थे, मुनि का भाव तो खत्म हो चुका था, उन बच्चों की गर्दन मरोड़ दी। छोटे छोटे बच्चे थे और आभूषण लेकर के झोली में रख लिए, पात्र में रख लिए और चले गए। गुरु ने देखा इनके मन से दया खत्म हो चुकी है, अब देखना है लज्जा है या नहीं है। क्योंकि दया और लज्जा ये दो ऐसे गुण हैं जिससे व्यक्ति धर्म में टिक सकता है और धर्म में विचलित होता हुआ भी स्थिर हो सकता है। थोड़े आगे बढ़े और बस्ती आ गई। बस्ती के लोगों ने, बस्ती भी सारी वेक्रिय लब्धि से बसाई हुई थी, देवता की सारी माया थी। लोगों ने कहा कि गुरुदेव पधारिए, वंदना की, नमस्कार किया। मुनि रुकना नहीं चाह रहे हैं, जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहते हैं। लोगों ने कहा नहीं, एक प्रवचन तो सुनाना पड़ेगा, एक दिन तो रुकना पड़ेगा। मुनि ने कहा मुझे अवसर नहीं है, मुझे जल्दी जाना है आगे। अच्छा, कुछ नहीं तो कम से कम गोचरी ले लीजिए। अब समस्या खड़ी हो गई, गोचरी अगर लेते हैं तो झोली खोलनी पड़ेगी, और झोली के अंदर आभूषण है, और आभूषण दिखते ही गांव के लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि उनके ही बच्चों के आभूषण है। मुनि ने कहा कि मुझे कुछ नहीं लेना है, पर देवता की माया थी। लोगों ने इतनी बहुमान पूर्वक भावना व्यक्त की कि आपको वो चीज लेनी पड़ेगी, फिर भी नहीं माने तो झोली खींच ली, नहीं आपको आहार लेना पड़ेगा। और इतने में झोली बिखर गई, पात्रे खुले हो गए और अंदर से आभूषण दिखाई दिए। जब आभूषण दिखाई दिए तो गांव के लोगों ने पूछा महाराज ये क्या है, ये आभूषण कहां से आया आपके पास, ये आभूषण तो हमारे बच्चों के। पहली बात तो मुनि के पात्र में आभूषण क्यों, और दूसरी बात ये आभूषण हमारे बच्चों के हैं, आपके पास कहां से आए, और यदि आपके पास ये आभूषण हैं तो हमारे बच्चे कहां हैं। अब यहां लज्जा गुण की बात आती है। मुनि विचार करने लगे, ये मैंने क्या कर लिया, मैंने कितना बड़ा अपराध कर लिया, मैंने कितना बुरा काम कर लिया, कितना अनुचित कार्य कर लिया। अब तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई, अब भी अगर धरती फट जाए और मेरे प्राण निकल जाए, मैं धरती में समा जाऊं, मैंने बहुत बुरा काम कर लिया, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ये लज्जा उनके अंदर प्रकट हो गई।
जैसे ही लज्जा प्रकट हुई, पश्चाताप होने लगा, अपने कृत पापों की आलोचना होने लगी, बहुत अंतर ही अंतर वो पीड़ा महसूस कर रहे थे, पश्चाताप महसूस कर रहे थे। गुरु ने देखा मेरे शिष्य के मन में अभी तक लज्जा कायम है। दया तो छूट गई पर लज्जा कायम है। जब तक लज्जा भी कायम है तो इनको वापिस सही मार्ग पर लाया जा सकता है। हाथों हाथ देवता ने अपनी देव माया समेट ली। न वहां गांव था, न गांव वाले थे, न आभूषण, न बच्चे, कुछ नहीं था। मुनि विचार करने लगे ये क्या हो गया, अभी अभी सब कुछ था, अभी कुछ नहीं है। तब वे गुरु जो देव रूप में थे वहां प्रकट हुए और कहा कि शिष्य तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं अमुक देवलोक में रिद्धि संपन्न देव बना हूं, पर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी मनोदशा ऐसे कैसे हो गई। तब गुरु ने और शिष्य ने सारी वार्तालाप की। सारी वार्तालाप करने के बाद वस्तु स्थिति को समझा, फिर पुनः एक बार प्रायश्चित और आलोचना करके मुनि ने अपना शुद्धिकरण किया और फिर वो संयम में वापस स्थिर हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति में दया हो या व्यक्ति में लज्जा भी हो तो वह अनुचित कार्य से बच जाता है। और कदाचित मन वचन आदि से कोई अनुचित भाषा, अनुचित कार्य हो भी जाता है, तब भी दया और लज्जा के माध्यम से पुनः वो अपने अनुचित कार्य की आलोचना करके शुद्धिकरण कर लेता है और पुनः धर्म में स्थिर हो जाता है। चाहे वो रथ नेमी की घटना हो, चाहे वो ये मुनिराज की कथा हो, इन सब में लज्जा और दया की बात अच्छी तरह से समझाई गई। अगला बोल आता है, भीतर बाहर सौम्यता एवं शालीनता रखनी चाहिए। भीतर बाहर का मतलब यह है अंतर में भी और बाह्य में भी। जो व्यक्ति लज्जावान होता है, जो व्यक्ति दयावान होता है, निश्चित ही उसके अंदर जो है सौम्यता रहेगी। 10वें कालिक सूत्र में कहा गया है, लज्जा दया संयम बम्ब चेरम कल्याण भागी सविसो ही ठाणम। जिस साधक में लज्जा हो, दया हो, संयम और ब्रह्मचर्य का भाव हो, वह साधक कल्याण का भागीदार होता है, अर्थात कल्याण प्राप्त करता है, आत्म कल्याण को प्राप्त करता है। और ये सारी चीजें लज्जा दया संयम ब्रह्मचर्य ये सब विशुद्धि के स्थान है। इन स्थानों से आत्मा की विशुद्धि होती है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे। अगला बोल जो है सौम्यता का, सौम्यता के लिए कहा गया है, मुख चित्तस्य वाचक। मुख जो होता है वो चित्त का वाचक होता है, अर्थात अंदर में जो भाव जगते हैं, मन के अंदर जो परिणाम होते हैं, वे परिणाम मुख पर आ जाते हैं, मुख पर दिखाई देते हैं। तो आचार्य ने फरमाया है कि सदग्रस्त को भीतर बाहर सौम्यता और शालीनता रखनी चाहिए। सौम्यता और शालीनता से यह तात्पर्य यही है, सबसे पहली बात तो यह है, कभी भी किसी भी स्थिति में प्रसन्नता को नहीं खोना चाहिए। चित्त की प्रसन्नता, मन का आह्लाद भाव जो है, प्रशम भाव जिसको कहते हैं, वो हमेशा बना रहना चाहिए। जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती रहती है, जाती रहती है। कभी सकारात्मक स्थितियां बनती है और कभी नकारात्मक स्थितियां बनती है। कभी मान सम्मान होता है, कभी अपमान की स्थितियां बनती है। कभी सफलता होती है, कभी असफलताएं भी मिलती है और ये चलती रहती है। धर्म का मूल आधार सामायिक और सामायिक का अर्थ है समता भाव। जैसे समभाव रखने की बात कही गई है, जब समभाव रहता है तो अपने आप मुखमंडल पर सौम्यता रहती है। चेहरे पर उदासी
या आवेश के जो परिणाम होते हैं वे विषम भाव होने पर ही आते हैं। जब जब मन में विषम भाव आता है, जब जब अंतर में विचलितता आती है, तो उसका परिणाम चेहरे पर दिखाई देता है। क्योंकि मुखः चित्तस्य वाचकः, मुख जो है वो चित्त का भाषक है। चित्त में क्या चल रहा है, मन में क्या परिणाम चल रहा है, ये मुख के ऊपर दिखाई दे जाता है। इसलिए सौम्य होने के लिए आचार्यों ने कहा है कि भीतर और बाहर दोनों ओर शालीनता होनी चाहिए। अर्थात अंदर में, भीतर में किसी भी प्रकार की कषायों की उग्रता न आने दें। द्वेष और आवेश को हावी ना होने दें। अगर भीतर में द्वेष और आवेश हावी नहीं होगा, कषाय उग्र नहीं होंगे भीतर के अंदर, तो निश्चित ही बाहर सहज में चित्त सौम्य रहेगा। तो मूल आवश्यकता अंतर की है। फिर भी कदाचित कभी अंतर के परिणाम, कभी प्रतिकूलताओं में मन आकुल व्याकुल बन भी जाता है। छद्मस्त है, ग्रस्त होने के नाते स्वार्थ की स्थिति भी रहती है। इसलिए कभी प्रतिकूलता में यदि आकुलता व्याकुलता आ भी जाए, फिर भी व्यक्ति को बाह्य शालीनता का तो अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम वो भी नहीं रख पाते हैं, हम बाहर में भी उग्र हो जाते हैं, हमारा व्यवहार बाहर में भी आवेश भरा हो जाता है। तो आचार्य इसके लिए फरमाते हैं, सौम्य बने रहें, भीतर की सौम्यता रखें, अंदर में प्रसन्न बने रहें, समभाव रखें और बाहर के व्यवहार में शालीनता बनाए रखें। जो व्यक्ति बाहर भी अगर शालीनता बनाए रखता है, अंदर से सौम्य है, बाहर से अगर शालीनता बनाए रखता है, तो वह व्यक्ति अपने वातावरण को, अपने आसपास के परिवेश को शुभ पुद्गल में बना लेता है। और जहां परिवेश शुभ पुद्गलों वाला होता है, वहां स्वयं को भी शांति की अनुभूति होती है और उस क्षेत्र में रहने वाले दूसरे लोगों को भी शांति की अनुभूति होती है। अतः व्यवहार शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर से शालीनता रखने का मतलब है व्यवहार शुद्धि रखना। और व्यवहार शुद्धि के अंतर्गत 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पहली बात, मुखमंडल पर आवेश ना हो। दूसरी बात, वाणी में कटुता ना हो। वाणी संयत होनी चाहिए, सुभाषित होनी चाहिए। सुभाषित वचनों के लिए तो हमने पूरी एक कक्षा भी ली थी, सुभाषित जीवन शैली, उसमें सारी बातें की थी। तो वाणी संयत और सुभाषित होनी चाहिए। और तीसरी बात, जहां लेन देन का व्यवहार होता है, ग्रस्त जीवन में, व्यापारिक जीवन में आर्थिक दृष्टि से बहुत प्रकार का लेन देन चलता रहता है। शालीनता के अंतर्गत इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम लेन देन के व्यवहार में कभी भी किसी भी प्रकार की गलत पद्धति ना अपनाएं। कभी भी किसी भी प्रकार से लेन देन के व्यवहार में गड़बड़ ना करें। कभी जीवन में प्रतिकूलता हो सकती है, कभी देर हो सकती है, आज परिस्थिति ठीक नहीं है, नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन किसी भी तरह से हड़प जाने की भावना
दूसरों के धन को हड़प जाने की भावना, ये किसी भी स्थिति में एक सामान्य सदग्रस्त के लिए भी उचित नहीं है। सारी शालीनताएं वहां जाकर के दम तोड़ देती है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शालीन क्यों न हो, लेकिन अगर लेन देन के व्यवहार में, इसलिए अपने महाजन के लिए कहा गया कि महाजन अपना लेन देन जो है वो दूध में धो करके देता है। दूध में धो करके देने का मतलब यही है कि वो अपना जो भी देना लेना है वो उसे सहर्ष देता है, दुखी होकर के नहीं देता, उसका जो देना है वो देता है। लेकिन अगर इस व्यवहार में कोई भी प्रकार की अनुचित स्थिति अगर आ जाती है तो सारी शालीनताएं सीमा तोड़ देती है। हम देखते हैं संसार में, व्यवहार में बहुत सारी मित्रताएं खत्म हो जाती है, बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, विश्वास खत्म हो जाता है और व्यक्ति के साथ बोलना चलना बंद हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब किसी का व्यवहारिक लेन देन में गड़बड़ आती है तो प्राय ऐसा हो जाता है। कुछ लोग नहीं भी करते हैं, बड़ा मन रखते हैं कि पैसे के लिए रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी शालीनता है कि पैसे के लिए रिश्ता नहीं खराब करना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि रुपए पैसे के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, क्योंकि आज जीवन के 7 विभागों में आर्थिक विभाग भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो लेन देन के व्यवहार में बहुत शालीनता, बहुत जागरूकता और बहुत ही ईमानदारी बरतने की आवश्यकता होती है। जब वो निभाया जाता है व्यवहार सही ढंग से, तभी भीतर और बाहर शालीनता बनी रहती है। रिश्तों में स्नेह और प्रेम भाव बना रहता है। वरना अगर हम शालीनता का व्यवहार नहीं रखें, वाणी में शालीनता नहीं रखें, चेहरे पर सौम्यता नहीं रखें और लेन देन के व्यवहार में शालीनता का व्यवहार नहीं रखें, तो फिर रिश्ते बिगड़ते देर नहीं लगती। इसलिए 32वें बोल में ये कहा गया है कि सदग्रस्त को सौम्य होना चाहिए और भीतर और बाहर दोनों प्रकार की उसको शालीनता का व्यवहार रखना चाहिए। उसके बाद 33वां बोल है परोपकार का। 33वें बोल में कहा गया है सदग्रस्त को सदा परोपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। परोपकृति कर्मठः, परोपकार कार्य करने में, परोपकार के काम करने में सदा उसको कर्मठ होना चाहिए, सदा उसको सक्रिय रहना चाहिए। परोपकार शब्द से ही सीधा सा अर्थ निकलता है पर का उपकार करे। ये व्यवहार पक्ष है पर का उपकार। मूलतः परोपकार में भी स्व उपकार है। जब कोई व्यक्ति दूसरे का भला करता है, दूसरे की सेवा करता है, दूसरे की सहायता करता है, तो उसके स्वयं के अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य का उपार्जन होता है। इसलिए परोपकार में भी उसका स्वयं का ही स्व उपकार समाया हुआ है। परंतु भाव होने चाहिए परोपकार के। ज्ञानियों ने कहा है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से पुण्य का विकास होता है और पापाय परपीडनम, और जब दूसरे जीवों को हम पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, तब पाप का विकास होता है, यानी कि पाप बढ़ता है, अशुभ कर्मों का बंध होता है। परोपकार वृत्ति में सामाजिक दृष्टिकोण भी है, व्यवहारिक दृष्टिकोण भी है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि प्राणी मात्र सुखी रहे और मेरे पास जो जो भी वस्तु मेरे पास अधिक है, मैं अपना परिग्रह कम कर सकूं और दूसरों के लिए उपयोग में आ जाए। यह आध्यात्मिक भाव है। सामाजिक दृष्टिकोण यह है कि समाज में सभी प्रकार के वर्ग होते हैं। किसी के पास बहुत अनुकूलताएं होती है,
तो किसी के पास बहुत प्रतिकूलताएं होती है। तो अनुकूलता वाला व्यक्ति प्रतिकूल लोगों के जीवन के लिए सहारा बने, सहयोगी बने। इस दृष्टि से परोपकार का जो है सामाजिक या व्यावहारिक रूप है। ऋषि मुनियों ने कहा है, एक श्लोक के माध्यम से हम इसको जानेंगे, फिर इसकी हम चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड में हम देखते हैं अंतिम श्लोक जो है, श्रोत्रम शुत्तनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न कंकणेन विभाति कायः करुणामयानां परोपकारेण तु चंदनेन। नीति शतक के अंदर ये बात कही गई है। वृत्रहरि का नीति शतक है। पहले भी कभी इसके बारे में चर्चा हुई है। वृत्रहरि एक ऐसे राजा थे और बाद में वो साधक भी बन गए। वृत्रहरि ने 3 शतक लिखे थे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो एक ही व्यक्ति ने तीनों क्षेत्र के, तीनों प्रकार के शतक लिखना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब वे संसार में थे, काम भोगों में डूबे हुए थे, तो उन्होंने संसार के काम भोगों का भी अनुभव किया था। उस अनुभव के आधार से उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। श्रृंगार शतक में संसार के काम भोगों का वर्णन होता है। जिस अपेक्षा से वो एक राजा थे, बड़े नीतिवान थे, और राज कार्य करते हुए उन्होंने नीति का भी अनुभव किया था, उस अनुभव को उन्होंने नीति शतक में लिखा। और जब राज काज त्याग करके, भोग और वैभव का त्याग करके वे सन्यासी बन गए, तो उत्कृष्ट वैरागी हुए थे। तो उन्होंने वैराग्य का भी अनुभव किया था और उस अनुभव का उन्होंने वैराग्य शतक में वर्णन किया। तो यहाँ जो ये श्लोक दिया गया है, ये नीति शतक का श्लोक है। उन्होंने कहा है कि श्रोत्रम सुतनैव न कुंडलेन, कानों की जो शोभा है, कुंडल चाहे सोने के पहन ले, चाहे हीरे के पहन ले, वो कहते हैं कि कुंडल पहनने से, आभूषण पहनने से कानों की शोभा नहीं होती, बल्कि अच्छे शब्दों को सुनने से, श्रुत को सुनने से, ज्ञान की वाणी सुनने से, महापुरुषों के उपदेश सुनने से कानों की शोभा है, कुंडल पहनने से नहीं। वैसे ही दानेन पाणिर न कंकणेन, पाणी कहते हैं हाथ को, हाथों की शोभा, बड़े बड़े कड़े पहन ले, गोखरू और गजरे पहन ले, ब्रासलेट पहन ले, आज की भाषा में कहें तो, उससे हाथों की शोभा नहीं है। दानेन पाणिर न कंकणेन, हाथों की शोभा दान से है, कंगन पहनने से नहीं है। और इसी तरह से विभाति कायः करुणामया नाम परोपकारेर न तु चंदनेन, शरीर के ऊपर चंदन का लेप लगाते हैं या विभिन्न प्रकार के लेपन विलेपन, तेल, मालिश, उबट्टन, कई प्रकार के कॉस्मेटिक्स उपयोग करते हैं काया की शोभा के लिए, शरीर की शोभा के लिए। लेकिन वृत्रहरि का कहना है, नीति शास्त्र का कहना है कि शरीर की शोभा परोपकार से है, चंदन के लेप से नहीं। चंदन का लेप लगाने से शरीर सुशोभित नहीं होता, वो तो अभी लेप लगाएंगे, थोड़ी देर के बाद वापस वही दुर्गंध शरीर से आने लग जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति अपने शरीर का, अपनी काया का उपयोग करुणामया नाम, करुणा भावना के साथ परोपकार में अगर अपने शरीर का उपयोग करता है, सेवा में अपनी तन मन वचन काया का प्रयोग करता है, तो उससे शोभा है। तो कानों की शोभा सद्वचनों को, धर्म के वचनों को सुनने में है, हाथों की शोभा दान देने में है, और शरीर की शोभा परोपकार के द्वारा सेवा व्यवच करने में है। इसलिए हेमचंद्र सूरी जी ने, हरिभद्र सूरी जी ने 33वें बोल के अंतर्गत कहा है, परोपकार, सदग्रस्त को हमेशा परोपकारी होना चाहिए, हमेशा दूसरों का
हित साधना चाहिए। और नीतिकार ने तो यहां तक कहा है कि अधिकार को पाए के करे न पर उपकार, आकार का लोप करिए, करिए द्वित्व ककार। अधिकार एक शब्द है। हमारे पास हमारे अधिकार में धन है, हमारे अधिकार में शारीरिक शक्ति है, हमारे अधिकार में और भी किसी प्रकार की संपदा है। अधिकार हमें मिले हैं, और अधिकार मिलने के बाद भी, साधन सत्ता संपन्नता मिलने के बाद भी, अगर कोई व्यक्ति या हम स्वयं परोपकार अगर नहीं करते हैं, परोपकार नहीं करते हैं, दूसरों का भला नहीं करते हैं, अधिकार को पाए के करे न पर उपकार, अधिकार होने पर भी, पास में सत्ता संपन्नता साधन संपन्नता होने पर भी अगर कोई व्यक्ति परोपकार नहीं करता है, तो उसके लिए कवि ने कहा है आकार अक्षर लोप करिए, अधिकार में से अ हटा दीजिए। अधिकार है फिर भी अगर वो परोपकार नहीं करता है, तो उसके अधिकार शब्द का अ हटा दीजिए। आकार अक्षर लोप करिए, करिए द्वित्व ककार। और उसके जो बाद में अधिकार में से अ हटाने के बाद धिकार ऐसा शब्द रहता है, और उसमें क को डबल कर दीजिए, अ हटा दीजिए और क बढ़ा दीजिए, तो वो शब्द बन जाता है धिक्कार। अर्थात कहने का मतलब यह है कि साधन संपन्नता, शारीरिक बल, धन वैभव, बुद्धि, जो भी संपदाएं हमें अपने पूर्व पुण्यों से, प्राकृतिक और भगवान की कृपा से जो भी हमें मिला है, मिलने के बाद भी अगर हम परोपकार नहीं करते हैं, तो उसके लिए कवि कहता है आकार अक्षर लोप करिए, करिए द्वित्व ककार। अर्थात अधिकार शब्द को हटा दीजिए और धिक्कार शब्द लगा दीजिए। कहने का मतलब है, नीतिकारी कहते हैं कि साधन संपन्नता होने के बाद भी यदि व्यक्ति सेवा नहीं करता है, परोपकार नहीं करता है, दूसरों का भला नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति के अधिकार को होने को भी धिक्कार है। तो हम इस श्लोक से, इस नीति के दोहे से शिक्षा लें जीवन में, कि अपने जीवन में जब भी जहां भी अवसर आए, हम अपनी शक्ति का, अपने धन का, अपने वैभव का, अपनी बुद्धि का, अपने मनोबल वचन बल और काय बल का परोपकार में सदुपयोग करें। और परोपकार में जब हम सदुपयोग करते हैं, तो मूलतः ये स्व उपकार है। हम अपने परिग्रह से ऊपर उठेंगे, परिग्रह भाव घटेगा हमारा, और पुण्य का उपार्जन होगा। तो इस तरह से हम आज इन 33 बोल तक की चर्चा हमने आज की। परोपकार के संबंध में, पुण्यार्जन के संबंध में और भी कुछ बातें करनी है, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में जैसा अवसर होगा करेंगे। समय होने आया है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो उसके लिए आत्म साक्ष्य से, संघ, पंच परमेष्टि और आप सभी की साक्ष्य से मिच्छामि